मुल्क में इंसदादी दहशतगर्दी मौशी इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम लाजमी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार है। ऑपरेशन दहशतगर्दी गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ के इंसदाद के लिए वक्त का तकाजा है। शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। इदारे दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरज़म और मुत्तहिद हैं। फोरम का समाजी और माशी तरक्की की हुकूमती कोशिशों के लिए मुकम्मल ताउन का अयादा। कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मज़म्मत की। बानी पीटीआई के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली। वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, यह कौमी इशू है, मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। पार्टी अरकान हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतरी तक हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी चेयरमैन ने जेल में भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। फरदौस शमीम नकवी बोले, बानी ने हमें एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से एक ऐलान किया है और एक वज़ीर आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल का सामना है उस पर भी हम जो हमारा मौक़िफ़ है हम सामने रखेंगे। बजट के दौरान ख़ास तौर पे जो वफाक का PSTP का जो बजट का सिलसिला था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एतराज़ात थे। मुल्क में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। सियासी कुव्वतों की बजाय दहशत गर्दों से बातचीत की सोच बदलना होगी। बिलावल भुट्टो की APC में शिरकत की यकीन दहानी। बलोचिस्तान के मसाइल उजागर करने का ऐलान। हुकूमत से बजट में इत्तेहादियों से मुशावरत न करने का एक बार फिर शिकवा कर डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा, गरीब तबके पर इस बजट में ज्यादा टैक्स लगे। किसी बाबू का इरादा था घरों की सोलर बिजली पर भी टैक्स लग जाए। अल्लाह के रे, बानी पीटीआई APC से मुतालिक बयान पर कायम रहे। अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन एक VN का नाम है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल से जवाबदेही का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया और दहशत गर्दी से निपटने से मुतल्लिक बात की। जंग में इन चोरों को निकालेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। सुन लो, आइन तोड़ने वालों, जिन्होंने ये आइन तोड़ा है, आइन तोड़ने की सजाए मौत है। तुम्हें हम फांसियों पे लटकाएंगे। मैं पूछूंगा, हिसाब लूंगा, हम हिसाब लेंगे। कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, एक एक दिन का हिसाब लेंगे। सुनने पर मैं खटक, अगर तूने झूठी गवाही दी, तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। बानी चेयरमैन को इंसाफ न मिला तो कानून हाथ में लेना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर का अल्टीमेटम, आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न करे। बानी की कैद में गुजारे एक एक दिन का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मानसहरा जलसे से खिताब। अली अमीन गंडापुर की परवेज खटक को बानी के खिलाफ गवाही देने पर सूबा बदर करने की धमकी। वज़ीर आला मरियम नवाज को मुखातिब करके कहा, पंजाब में ला कानूनियत बंद ना की तो पख्तूनख्वा वाले आकर लोगों को जगाएंगे। मुहर्रमुल हराम और दीगर सिक्योरिटी खदशात। इस्लामाबाद में PTI के जलसे का NOC मुअत्तल। फैसला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। आज जलसा होगा और हर सूरत होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान, कहते हैं अदालती हुक्म के बाद दिया गया NOC ख़त्म किया गया। हम फील्ड के लोग हैं, जलसा करना आता है।
वज़ीर आज़म का काबिल टैक्स आमदनी के बावजूद फाइलर ना बनने वालों को टैक्स नेट में लाने का हुक्म। चेयरमैन FBR को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हदायत। शहबाज शरीफ ने कहा टैक्स चोरों और उनके सहूलतकारों को सजा मिलेगी, FBR के करप्ट अफसरान को माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मियाद में 6 माह तक की तोसी की मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए कमेटी कायम कर दी। बिजली के पै दर पै झटके, महंगी बिजली मजीद महंगी, रिलीफ के दावेदार अवाम को तकलीफ देने में पेश। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट का नया टीका। गुज़िश्ता रोज बिजली की कीमत में 7 रुपये 12 पैसे यूनिट का इजाफा किया गया। जुलाई में अवाम को बगैर टैक्स 51 रुपये 83 पैसे का यूनिट पड़ेगा। मई में पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 45 पैसे कमी हुई थी। दूसरी जानिब कराची के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे सस्ती कर दी गई। अभी भी 3 महीने का बिल जमा कराया रहता है, उसमें से 1 महीने का कराया, 2 महीने का भी बकाया है। तो आज इन्होंने 5 रुपये और 72 पैसे इन्होंने यूनिट बढ़ा दिए। पहले से भी यूनिट इतने महंगे हैं, अभी से फिर महंगाई कर दी है, तो हम आवाम लोग क्या करें, किसके पास जाएं, किसको फरियाद करें। एक गर्मी से तंग आ गए, एक बिजली से तंग आए, बिजली होती नहीं है और ऊपर से ये लोग महंगा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर देने का ऐलान। 200 से 500 यूनिट्स वाले सारिफीन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्जा दिया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं बिजली के बढ़ते बिल्स पर बहुत तकलीफ है, गरीबों के साथ हूँ, हमेशा उनके हक के लिए खड़ी रहूंगी। वज़ीर आला का लाहौर में LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर की ताजिर बरादरी को 12 जुलाई के धरने में शिरकत की दावत। कहा गरीब आदमी बिजली के महंगे बिल कहां से देगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। फोम 47 की पैदावार हुकूमत पाकिस्तान को मजीद बर्बाद करेगी। हुक्मरानों के गलत फैसलों से 2 माह में मुल्क को 200 अरब से जायद का नुकसान हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, महंगाई और बदअमनी पर इजहार तशवीश। कहा 2024 के जाली इंतखाबात तस्लीम नहीं करते। हालिया बजट अवामी नहीं, IMF की हदायत के मुताबिक है। एक्साइज एंड नारकोटिक्स विंग के लिए तरबियत याफ्ता अमला भर्ती किया जाए। वज़ीर आला सिंध की हब पर एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस चौकी दोबारा कायम करने की भी हदायत। मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर नाजे बिन हासिन की वफ्द के हमरा मुलाकात। कराची की केंझर झील में पानी की गुंजाइश बढ़ाने, सेहत, तालीम और माहौलियात के मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादला ख्याल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, गुजरावाला और दीगर शहरों में बादल खुलकर बरसे। सड़कों पर पानी जमा, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल काम कर गई। मुज़ाकरात कामयाब, हुकूमत ने एडवांस टैक्स खत्म कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहले के लिए वोटिंग खत्म। वोटों की गिनती शुरू। टर्नआउट कम होने के बायस पोलिंग के वक्त में 4 घंटे इजाफा किया गया। मसूद पजिशकियान और सईद जलीली सदर बनने के लिए पुरुमीद। PCB ने होम इंटरनेशनल सीरीज 2024-25 की तफसीलात जारी कर दी। टीम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 7 टेस्ट मैचेस खेलेगी। टेस्ट मैचेस कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान 21 साल में पहली बार सहफ फरीकी वनडे सीरीज भी खेलेगी। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें शरीक होंगी।